आज के दिन युवाओं के लिए जो प्रेरक विषय हमने चुना है वह है कोरोना वायरस की महामारी के समय देश के युवाओं का कर्तव्य। सर्वविदित है कि अभी विश्व के सामने एक ही समस्या मुंह बाए खड़ी है, वह है कोरोना का इलाज। विश्व के सभी वैज्ञानिक पिछले 6 महीने से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परंतु अभी तक कोरोना का कोई इलाज नहीं मिल पाया है। इस महामारी से लगभग 4 लाख लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं और लगभग 40 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। विश्व का चौकीदार अमेरिका को ही कोरोना ने घुटने के बल ला खड़ा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे महामारी घोषित कर चुकी है। इसके कितने भयंकर परिणाम होंगे अभी कहना मुश्किल होगा। पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। ऐसी विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए देश के युवा वर्ग को आगे आना होगा, तभी इस महामारी से हमारा देश और विश्व बाहर निकल सकता है। यह सच है, धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी न किसी रूप में कोई महामानव चला आता। इस विकट परिस्थिति में युवाओं को आगे आना होगा, अपने कर्तव्य निभाने होंगे, नहीं तो भारत जैसा गरीब मुल्क कहाँ पहुँच जाएगा, नियति ही बता पाएगी। आज भारत माता लाचार नजर आ रही है, अपने युवा पुत्रों का आह्वान कर रही है, आओ युवा पुत्र, हमारे गरीब, लाचार, बेसहारा और मजबूर देशवासियों की जान बचाओ, नहीं तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। युवाओं को इस कठिन परिस्थिति में निम्न कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए। पहला, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों का पालन खुद करें। अपने परिवार के और समाज के लोगों को पालन करने के लिए प्रेरित करें। अभी का वक्त आपसी भेदभाव व झगड़े का नहीं है। सरकार काफ़ी विद्वान और अनुभवी डॉक्टरों की सलाह से फैसला ले रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के अनुभवों और रिसर्च के आधार पर फैसले ले रही है और सब कुछ मानव जाति के कल्याण के लिए कर रही है। अतः पूरी ईमानदारी से अपने परिवार और समाज के लोगों को इसमें कमी निकालने की बजाय ईमानदारी से पालन करने के लिए प्रेरित करें। दूसरा, कोरोना वायरस की बीमारी से बचने के उपाय के विषय में लोगों को शिक्षित करें। अभी सोशल मीडिया में विभिन्न तरह की भ्रामक खबरें छापी जा रही हैं, उससे बचें। सच्ची और पॉजिटिव चीज़ें ही फैलाएं। लोगों को भारत सरकार द्वारा सुझाई गई उपाय, जैसे बाहर से आने के बाद 20 सेकंड तक हाथ का धोना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि चीज़ों के विषय में सही जानकारी दें और उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए प्रेरित करें। अभी लोग भ्रामक खबर सुनकर काफ़ी डरे हुए हैं, अतः सच्ची जानकारी देकर समाज में पॉजिटिविटी पैदा करें। विभिन्न तरह के म्यूजिक और नुक्कड़ प्रोग्राम का आयोजन कर लोगों को कोरोना वायरस रोकने में क्या क्या चीज़ें आवश्यक है उनकी जानकारी फैलाएं। यदि किसी स्थान पर भीड़ इकट्ठी हो गई हो तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल से होने वाले फ़ायदे बताएं। यदि वे लोग नहीं मानते हैं तो अंत में प्रशासन को सूचित कर भीड़ को तितर बितर करें। तीसरा, स्वयंसेवक का कार्य अवश्य करें। अपने मोहल्ले या वार्ड में स्वयंसेवक की एक टीम बनाएं और समाज की मदद के लिए समय निकालकर आगे आएं। इस महामारी काल में बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें और बच्चों का यथासंभव मदद करें। सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता सामग्री और अनुदान का समुचित वितरण हो रहा है, यह अवश्य सुनिश्चित करें। याद रहे, आपदा के समय भ्रष्टाचार चरम पर होती है और ज़रूरतमंद मदद को मोहताज रह जाते हैं। समाज में बाहर से आने वाले को क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाएं, ज़रूरत पड़े तो प्रशासन की मदद लें। चौथा, सरकार को अनुदान अवश्य दें। भारत वर्ष एक गरीब देश है। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि पूरे 130 करोड़ जनता की मदद, बीमारों की इलाज और उससे जुड़े संसाधन जुटा सके। सरकार की आमदनी के सारे स्रोत बंद हो चुके हैं। अतः इस महामारी के समय हर एक नागरिक और युवाओं का परम कर्तव्य है कि भारत सरकार की मदद की जाए और प्रधानमंत्री आपदा कोष में दान दिया जाए। पाँचवा, सरकार को जानकारी उपलब्ध कराएं। देश बहुत बड़ा है और हमारा सिस्टम इतने बड़े समस्या से जूझने के लिए तैयार नहीं था। अतः पूरी कोशिश के बाद भी कहीं न कहीं कमी रह सकती है। इस परिस्थिति में हर एक युवा वर्ग का कर्तव्य है कि उसके वार्ड, मोहल्ले
या समाज में कोई इस महासंकट से जुड़ी समस्या व अव्यवस्था हो तो सरकार को जरूर सूचित करें और समय रहते किसी की जान बचाने में सरकार की मदद करें। छठा, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी संस्था में नौकरी करते हैं तो युवाओं का परम कर्तव्य है कि आप अपने सहकर्मियों को जागरूक करें और कोरोना वायरस से लड़ने में भारत सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उसे अवश्य करवाएं, नहीं तो सक्षम अधिकारी को सूचित कर उसका निदान जरूर निकालें। मुझे आस्था ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यदि इस भारत माँ का हर एक युवा पुत्र इन बातों को करने की कसम खा ले तो कोई शक नहीं, हमारा भारतवर्ष अवश्य यह युद्ध जीतेगा और विश्व विजेता कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत।